गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल का जो टॉपिक था हमारा वो था इंट्रोडक्शन टू फिश एंड सेलफिश। तो जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं फिश और सेलफिश के बारे में कि किस तरह से फिश और सेलफिश को इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर। तो फिश और सेलफिश बोथ आर कॉमनली नोन एज ए सी फूड, दोनों को ही सी फूड कहा जाता है। और क्लियर, जो डेली बेसिस पे ह्यूमन बींग्स की अगर हम डाइट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक सी फूड जो है हमारी डाइट पे, मैन हैज़ बीन यूजिंग सी फूड इन हिज डाइट सिंस टाइम इमोरियल्स। बहुत समय से जो है ह्यूमन बींग जो है अपनी डाइट में फ़िश को लेता आ रहा है। इसमें कि हम फ़िश की क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं कि कितनी तरह की फ़िश जो है। तो इसमें है राउंड फिश। क्लियर। राउंड फिश को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वाइट और ऑयली। सेकंड है फ्लैट फिश। फ्लैट फिश को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है, दैट इज वाइट एंड ऑयली। देन सेलफिश, तीन तरह की ये रहती है। क्लियर। यहाँ पे क्लियर, वाइट फिश में जो रहता है राउंड फिश और फ्लैट फिश दोनों रहती है। क्लियर। और सेलफिश में जो हमने बताया आपको कि क्रस्टेशियंस और मलुका दो तरह की फिश रहती है, जो कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट राउंड फिश हमने पढ़ लिया था कि राउंड फिश किस तरह की होती है। तो राउंड फिश और फ्लैट फिश दोनों मैंने आपको बताई थी कि क्या रोल्स दोनों के रहते हैं। लाइक जैसे राउंड फिश इज राउंड इन शेप और फ्लैट फिश इज फ्लैट इन शेप। क्लियर। राउंड फिश हैज both eyes are on one side. Flat fish has either sides of the fish. Eyes are on either side of the fish. फ्लैट फिश जो है आपकी वो सरफेस ऑफ द वाटर जो है स्विम करती है, और जो राउंड फिश है आपकी वो हॉरिजेंटल फैशन में स्विम करती है। इसके बाद था आपका जो रहता है selfish. Selfish are mainly categorized into क्रस्टेशियंस और मोलसेस। तो अगर हम क्रस्टेशियंस की बात करें तो इमेजेस आपके सामने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जिसमें आएगा आपका प्रॉन्स है, लॉबस्टर है। क्लियर है। कॉमन जो है क्रैब है, ठीक है, क्रैफिश है, क्रेफिश जिसको बोला गया, श्रिम्प्स है। और all the name suggest, as the name suggests, these have croods on top or a cell which act as an armor. Shellfish have a pigment called astaxanthin, which on contact with heat turn into a coral red color, which is much describable for shellfish. तो जितनी भी ये आपकी क्रिस्टेशियंस हैं, इनके ऊपर एक सेल बना होता है जो कि एक आर्मर की तरह, इनका जो है कवच की तरह एक इनको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। जो इनका सेल्फिश हैव अ पिगमेंट, एक तरह का पिगमेंट सेल्फिश के अंदर रहता है जो कि हीट के साथ कांटेक्ट करने पे क्लियर रेड कलर में आ जाता है। Unlike fish, shellfish do not have any cuts associated with them. They are either cooked in the cell or out of the cell, depending upon the end product desired. किस तरह से आपको end product चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कि आपको इसको विद सेल कुक करना है और विदाउट सेल कुक करना है। दे आर
कॉमन, लाइक अगर हम बात करें कि कौन कौन सी क्रस्टेशियंस जो टाइप्स रहते हैं सेलफिश के, वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट वन इज क्रैब, सेकंड इज क्राफिश, थर्ड वन इज क्रेफिश, क्लियर, और प्रॉन्स। ये सारे जो रहते हैं टाइप्स ऑफ सेलफिश रहते हैं। अगर हम बात करें सेकंड टाइप्स की, तो सेकंड इज मोलस्कस, ठीक है। मोलस्कस आर सेलफिश दैट हैव अ हार्ड इनएडिबल सेल, ठीक है। ये इस तरह के सेलफिश रहती हैं जिनके ऊपर जो है हार्ड जो सेल जो रहता है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 अदर सब ग्रुप्स, ठीक है। गैस्ट्रोपॉड्स और यूनिबेलब्स, बाइबेलब्स एंड सिप्लेपॉड्स, ठीक है। ये अलग अलग तरह से इनको अलग अलग बोला जाता है, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे बताया आपको, मोलस्कस, मोलस्कस के बाद आ गया गैस्ट्रोपॉड और यूनिबेल्ब्स, बेल्ब्स एंड सेप्लोपॉड्स। तो ये अलग अलग तरह की रहती है। अगर हम बात करें फर्स्ट वन की, गैस्ट्रोपॉड की, तो दीज मोलस्कस हैव अ सिंगल सेल। जो फर्स्ट जो कैटेगरी रहती है इसमें सिंगल सेल रहता है, क्लियर। दे आर ऑल्सो नोन एज यूनिवेल्व्स, ये इसको यूनिवेल्व्स भी बोला जाता है। अब इनके जो टाइप्स हैं वो रहते हैं, लाइक अगर हम बात करें एबालोन्स, क्लियर। तो इसका फर्स्ट जो टाइप्स है वो एबालोन्स है, स्नेल्स है, क्लियर, जो सिंपल, ठीक है। बेबल्स जो है दूसरी इसमें आता है, क्ले, कॉकलेस और मुसल्स, ठीक है। सेप्लोपॉड्स की अगर हम बात करें तो सेप्लोपॉड्स में आते हैं हमारे, जैसे कि आप देख पा रही है, ऑक्टोपस और स्क्वैड, क्लियर। ऑक्टोपस, स्क्वैड और कटल फिश, क्लियर है। यहां तक 2 तरह की फिश हमने पढ़ी, क्लियर। फिश और सेलफिश। फिश में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिश में होता क्या है, क्लियर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिश में हमने पढ़ा कि हैबिट बेस पे और फ्रेश वाटर फिश हैं, जिसमें कि कुछ फिश जो है सॉल्टेड वाटर है, कुछ फ्रेश वाटर्स हैं। सॉल्टेड वाटर जो फिश थी वो सी और ओशियन से आ रही थी, जिनका एग्जांपल था राउंड फिश, ठीक है, जिनका फ्लैश टाइप जो है व्हाइट रहता था। और जो फ्रेश वाटर फिश थी वो रिवर, लेक्स और पॉन्ड से आती थी। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? यस। ठीक है। कट्स ऑफ फिश की बात करें, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है कट्स ऑफ फिश। Fish are cut, they should be thoroughly cleaned and gutted, ठीक है। फिश को करने से पहले उसको आपने क्लियरली, थॉरोली जो है, देन क्लीन करने का जो तरीका है, किस तरह से इसको क्लीन किया जाता है, तो क्लीन द फिश वेल एज कट ऑफ द फिन्स, उसके फिन्स को निकाल के उसको अच्छे से साफ करें। स्क्रैप ऑफ द स्केल्स एंड रिमूव गिल्स, ठीक है। जो उसके ऊपर की जो परत है उसको आपने स्क्रैप करना है और गिल्स को रिमूव कर देना है। मेक अ स्लिट इन द बेली एंड रिमूव ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज गटिंग ऑफ द फिश, क्लियर। कट लगाना है बेली एरिया में, और अंदर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनको आपने वॉश देम इन रनिंग वाटर टू रिमूव ऑल द ब्लड एंड एनी फिजिकल इम्प्यूरिटीज। तो आपने उनको बहते हुए पानी में, रनिंग वाटर में उनको रखना है, साफ करना है, क्लियर। तो प्रोसेस में इसमें फर्स्ट जो प्रोसेस आती है दैट इज कॉल्ड फ्लिटिंग। तो फ्लिटिंग इज द नीट रिमूवल ऑफ द फिश फ्रॉम
skeleton of id section of fish, flesh free from skin and bone. There should not be any flesh remaining on the skin of the fish. Clear? तो फ्लैटिंग किस तरह से काम, जिस तरह से lay the fish मिनिमाइज लॉस ऑफ लेंथ फिश एट दी टेल। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से कट कर लेना और यहाँ इसके साथ, ठीक है, कोई भी फ्लैश नहीं रहनी चाहिए, कोई भी टुकड़ा आपका इसमें फ्लैश का ना रह जाए, मीट का ना रह जाए। क्लियर? कट्स ऑफ फिश की हम बात करें, कट्स कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिले, free from all skin and bone, prepared from either round or flat fish का कट आप देख रहे हैं, इसको जो है फिले बोलते हैं। फिले फर्स्ट कट आपका इसको तो starting from यहाँ से आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ से करके स्क्रॉल करना है इधर। अब फ्लैश की बात करें तो ये इसका सेंटर है, यहाँ से ठीक है, ये वाला और एक फिले ये, दो फिले ये हो गए और दो फिले इसकी। सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? यहाँ क्लियर है कट्स ऑफ फिश, जो फर्स्ट कट हमने बनाया, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? सर फटफट के आवाज की आवाज आ रही है, मतलब रुक रुक के आ रही है सर आवाज आपकी। वेट करो, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ओके सर। करता हूँ।